हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मैथ की एक नई सीरीज में, जिसमें हम हर एक टॉपिक को जो वो स्टेप बाय स्टेप करेंगे। और ये वो टॉपिक होंगे जिसमें से हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन 110% आता ही आता है। ठीक है, तो बने रहिए इस सीरीज में मेरे साथ। और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपका मैथ का पार्ट जो है वो आपका उसमें से कोई भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है, अगर आप इस सीरीज को मेरे साथ जो है वो कंप्लीट करते हो तो। ठीक है, और आज जो है वो हमारा सबसे बेसिक टॉपिक रहेगा, जो है हमारा सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण। ठीक है, और मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों उसमें कराऊंगा। ठीक है, जो हिंदी में कंफर्टेबल है वो हिंदी में कीजिए, जो इंग्लिश में है वो इंग्लिश में कीजिए। ठीक है, और इस सीरीज में हमारे वो टॉपिक हो गए जिससे एसएससी जीडी रेलवे का हो गया, ठीक है, पुलिस का हो गया, पटवारी का हो गया, फॉरेस्ट गार्ड हो गया, हर एक कम्पिटिटिव एग्जाम को जो है ये कवर करेगा। ठीक है, तो आप बने रहना इस सीरीज में मेरे साथ। ठीक है, तो हमारा सबसे पहला टॉपिक जो है वो है हमारा सिंप्लीफिकेशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं सरलीकरण। ठीक है जी, ये हमारा पहला टॉपिक है। और जो भी नए स्टूडेंट्स हैं, मैं उन सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि हमारी जो भी नई वीडियो आती है उसकी नोटिफिकेशन आप सब तक पहुंच सके। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें मेनली जो हमारा सिंप्लीफिकेशन है, इसमें कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, मैं बोल रहा हूँ कुछ भी नहीं है। मतलब आप सबने स्कूल टाइम में सबने जो है वो एक चीज की होगी, प्लस करना, ठीक है, माइनस करना, गुणा करना और भाग करना। ये सब चीजें जो है वो आप लोगों को आती है पहले से। तो बस अगर आप लोगों को ये आता है तो सिंप्लीफिकेशन आपके लिए कुछ भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि इस सिंप्लीफिकेशन में यही है, प्लस होगा, माइनस होगा, मल्टीप्लाई होगा, डिवाइड होगा, जमा होगा, घटाना होगा, गुणा होगा और भाग होगा। इससे ज्यादा सिंप्लीफिकेशन में कुछ भी नहीं पूछा था। और मैं आपको इतने मतलब इसको जो है वो अच्छे तरीके से कराऊंगा कि आप इसको कभी भूल ही नहीं पाओगे। अब देखो आपकी इसमें होता क्या है। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन में मेनली होता क्या है, इसमें सिर्फ एक फॉर्मूला होता है, ओनली वन फॉर्मूला। अगर वो आपको आ गया तो मतलब आप समझ लो कि सिंप्लीफिकेशन आपने कर दी। ठीक है, वो फॉर्मूला क्या है वो देखिए। फॉर्मूला होता है, ठीक है, फॉर्मूला होता है हमारा वी बोर्ड मास, BODMAS, ये है। अब ये क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, वी का मतलब होता है वेनकुलम बार, वेनकुलम बार इसका मतलब होता है रेखा। किसी भी दो संख्या के ऊपर रेखा होगी, ये मतलब इसका मतलब बार। तो हम इसको सोल्व करेंगे, दो और तीन हो गए पांच। ठीक है, ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ इसका अर्थ क्या है। ठीक है, बार। और बी का मतलब होता है ब्रैकेट, ओ का मतलब ऑफ, डी से आ गया आपका डिवाइड मतलब भाग, ठीक है, एम से आ गया आपका मल्टीप्लाई मतलब गुणा, ठीक है, और ए से आ गया आपका एडिशन मतलब जमा, और एस से आ गया आपका सब्सट्रैक्ट मतलब घटाना। इसका मतलब ये है। ठीक है, अब अगर आपको हिंदी में याद रखना, हिंदी में इसकी एक ट्रिक है, क्या है, भागु जंग। क्या है, भागु जंग, भागु जंग, भागु जंग, इसको आपने याद रखना है। भा से हो गया आपका भाग, ठीक है, गु से गुणा, जो से जमा, घ से घटाना। ठीक है, जो हिंदी मीडियम वाले हो इसको ऐसे याद रख सकते हैं। ठीक है, अब इसका यूज कैसे करते हैं, हम सबसे पहले हम जो वो नीचे का पोर्शन करेंगे। इस वीडियो में हम क्या करेंगे, इस वीडियो में हम जो है वो ये वाला पोर्शन सोल्व करेंगे सिर्फ। ठीक है, और जो आपको ऊपर वाला पोर्शन बच गया इसको हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बस दो वीडियो में आपकी पूरी सिंप्लीफिकेशन खत्म। ठीक है, अब देखो करना कैसे है। ठीक है, करना कैसे है वो देखो आप लोग। इसका मतलब क्या है कि भाग सबसे ऊपर आ रहा है, उसके नीचे क्या आ रहा है, गुणा आ रहा है, उसके नीचे जम आ रहा है और घटाना आ रहा है। मतलब सबसे ऊपर क्या आ रहा है, डिवाइड आ रहा है, फिर मल्टीप्लाई आ रहा है, फिर ऐड आ रहा है। इसका मतलब क्या है, जैसे स्टूडेंट्स कंफ्यूज कहाँ होते हैं, ये देखो, ये मतलब आपका क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जो आपको पहले दिया हो उसको वो सोल्व करने लग पड़ते हैं बस।
आप स्टूडेंट क्या करेंगे, बच्चे क्या करेंगे, इसको कर देंगे 2 6 12, ठीक है, 2 6 12। बस आपने ये कर दिया, ये क्वेश्चन आपका क्या हो गया, गलत हो गया। यहीं पे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। इसके लिए जो ये बोर्ड मास बना है, इसके लिए बोर्ड मास बना है कि आपने सबसे पहले क्या करना है, फॉर्मूला देखिए, फॉर्मूले में क्या लिखा है, फॉर्मूले में लिखे सबसे पहले होता है हमारा डिवाइड, सबसे पहले होता है हमारा भाग, ठीक है, सबसे पहले होगा भाग। तो आपने देखना है कि इस पूरे क्वेश्चन में कितने साइन है, एक को है मल्टीप्लाई का है, डिवाइड का है, प्लस का है, गुणा का भी है, भाग का भी है, जमा का भी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, भाग, सबसे पहले हम क्या करते हैं, भाग, ठीक है। तो भाग किन दो संख्याओं के बीच में, किन दो संख्याओं के बीच में भाग है, 6 और 2 के बीच में। तो सबसे पहले हम इसको सोल्व करेंगे, ठीक है। तो 6 को 2 से भाग दिया तो क्या आया हमारे पास, 6 को 2 से भाग दिया, हमारे पास आया 3। अगर आपको करने नहीं आया तो आप ऐसे कर सकते हो, 6 को भाग देना है 2 से, ठीक है, ठीक है, 2 का पढ़ा 6 तक पढ़िए, 3 दूनी 6 और आगे 0, ये आपका आ गया 3, ये लिख दें इनकी जगह, ठीक है। समझ आ गई, करना कैसे, आराम से करेंगे, धीरे से करेंगे, पहले जो है वो बेसिक को समझना है बिल्कुल, उसके बाद एडवांस पे जाएंगे और फिर आपके क्वेश्चन ऐसे ऐसे निकलेंगे चुटकियों में, ठीक है। 3 आ गया। अब देखिए इन दोनों की जगह हमारा आ गया 3, ठीक है। अब क्वेश्चन हमारा यहां से लेके यहां तक हमारा हो गया, क्वेश्चन सोल्व हो गया। इसको आप कट भी कर सकते हैं, मतलब समझ लो कि यहां से लेके यहां तक क्वेश्चन सोल्व हो गया। अब इसके आगे क्या बचा, उसको सेम जो है वो ऐसे ही नीचे उतार देना, इसके नीचे के प्लस है और ये क्या है 100, उतार लिया। अब इस साइड आइए, इस साइड आइए, ठीक है, सॉरी, अब इस साइड आइए आप, इस साइड क्या है, इस साइड आपका गुणा है और आपका है 2, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखिए, अब उसके बाद भाग के बाद क्या करते हैं, अभी तो भाग तो है नहीं कहीं भी, डिवाइड, डिवाइड का साइन तो है नहीं, अब क्या है मल्टीप्लाई का, गुणा, उसके बाद आता है गुणा, डिवाइड हो गया, आता है गुणा, गुणा किन दो के बीच में, 3 और 2 के बीच में, 2 3 होते 6, 2 3 6, ठीक है, आ गया। अब क्वेश्चन यहां से लेके यहां तक हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, सोल्व हो गया, इन दोनों की जगह हमारे पास 6 आ गया, ठीक है। तो अब इसके आगे जो बचा है उसको लिख दो वैसे ही सेम, इसके आगे क्या है प्लस है, लगा दो, और आगे क्या है 100 है, उसको लगा दो, इसके पीछे कुछ नहीं है, खाली है, छोड़ दो, ठीक है। अब 6 जमा 100 कितना होता है हमारा 106, ये आपका आंसर आ गया। बस यही है बोर्ड मास, और कुछ भी नहीं है। प्लस माइनस करना आप लोगों को आता है, सबको आता है, ठीक है। बस ये आपको जो है वो थोड़ा सा याद करना है कि सबसे पहले डिवाइड करते हैं, फिर गुणा करते हैं, फिर उसके बाद जमा करते हैं और उसका करते हैं घटाना लास्ट में, ठीक है। इसको आप याद ऐसे भी रख सकते कि सबसे जो है वो मुश्किल क्या होता है, सबसे मुश्किल होता है भाग करना, तो उसको सबसे पहले करते हैं, उससे मुश्किल होता है हमारा, उससे थोड़ा आसान होता है हमारा गुणा, उसके बाद फिर जमा, फिर घटाना, ठीक है। ये आपको याद करना पड़ेगा, इसको आप लिख लो, यही है सब कुछ पूरा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे करना है, ये क्वेश्चन आप लोगों ने करना है, ये क्वेश्चन आप लोगों ने करना है, ठीक है। क्या है 6 मल्टीप्लाइड बाई 18 डिवाइडेड बाई 9 प्लस 50, ठीक है, ये क्वेश्चन है। चलो इसको करो आप लोग, इसको करो, इसका आंसर आना चाहिए 1 सेकंड में, 1 सेकंड में इसका आंसर आएगा, ठीक है। देखो करना कैसे है। अब सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले हम क्या करते हैं भाग, भाग किन दोनों संख्याओं के बीच में, 18 और 9 के बीच में, 18 को 9 से भाग दिया, कितना आ गया हमारा 9 दूनी 18, 2 आ गया, ठीक है, 2 आ गया। अब क्वेश्चन हमारा यहां से लेके यहां तक क्या हो गया, क्वेश्चन हो गया सोल्व, ठीक है। इसको आप ऐसे कवर भी कर सकते हो, ये खत्म हो गया। इसके आगे क्या बचा, इसको उतार लो वैसे ही, प्लस और 50, इसको उतार लिए नीचे। इस साइड भी देखो, इस साइड भी कुछ बच रहा है, 6 बच रहा है, ये गुणा और ये 6, ठीक है। 6 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 50, यही बचा हमारे पास। भाग हो गया, भाग के बाद क्या करते हैं हम गुणा, गुणा किन दोनों के बीच में, 6 और 2 के बीच में, ठीक है। 6 का पढ़ा 2 तक पढ़िए, ठीक है, कितना आ गया हमारे पास 12, 12, ठीक है, 6 2 12, ठीक है। अब क्वेश्चन हमारा यहां से लेके यहां तक भी सोल्व हो गया, क्योंकि इन दोनों की जगह हमारे पास 12 आ गया, ठीक है। अब देखिए आगे क्या है, इसको सेम जो वैसे ही नीचे उतार लीजिए, प्लस है और ये क्या है 50। अब एक ही निशान है, एक ही साइन है प्लस का, जमे का, तो इन दोनों को जमा कर दीजिए, आपके पास क्या आएगा 62, 12 जमा 50 हो गया 62, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। चलो चलो आ रहा है समझ। अब और आसान लगेगा, जैसे जैसे मेरे साथ आपको इसको मतलब पूरी वीडियो को देखोगे, पूरी क्लास देखो, आपको और आसान लगेगा, आप बोलोगे तो ये तो मतलब ये तो कुछ है ही नहीं, मतलब ये तो कुछ था ही नहीं,
और हम लोग ऐसे ही परेशान हो रहे थे कि सिंपलीफिकेशन के इतना क्वेश्चन आते हैं, इनको कैसे करें। ठीक है, बस आपने मेरे साथ वीडियो में बने रहना है, और जो भी आपके दोस्त हैं जो तैयारी कर रहे हैं उन सबको जो वो वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है, और उनको बोले कि सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे जो वो आप जैसा आपको अभी लग रहा है ना, जो भी टॉपिक होगा वो सब आपको ऐसे ही लगेंगे। ठीक है, बिल्कुल ईजी, और मैं कराऊंगा बिल्कुल ईजी तरीके से। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं, उसका फिर क्वेश्चन का लेवल बढ़ाते हैं। ये अभी बेसिक है, धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल हमने अभी बढ़ाना है। ठीक है, क्वेश्चन देखिए, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा इस साइड कर लेते हैं। ये आपने लिख कर लिया होगा। ठीक है, ये आपने कर लिया होगा, इसको मैं कर देता हूँ साफ। ये आपने कर लिया ना, इसको मैं कर लेता हूँ साफ। ठीक है, अब आपको पता लगना चाहिए कि सबसे पहले क्या करते हैं, उसके आगे क्या करते हैं। ठीक है, ठीक है जी। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, डिवाइड। डिवाइड किन दोनों के बीच में, किन दो संख्याओं के बीच में, 100 और 10 के बीच में। ठीक है, 100 को 10 से भाग करेंगे, कितना आ गया हमारे पास, 10 आ गया। लिख दो, लिख दिया। क्वेश्चन यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा क्या हो गया, खत्म। इसके आगे जो भी बचा उसको सेम ऐसे ही नीचे उतार लो। क्या बचा है, गुणा 20 जमा 70 माइनस 20, जो बचा 10 मल्टीप्लाई बाई 20 प्लस 70 माइनस 20, ये बचा, इसको आपने नीचे उतार लिया। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद करते हैं हम गुणा, क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई किसके बीच में, 10 और 20 के बीच में। 10 को 20 से गुणा किया, कितना आ गया, 200, 200। ठीक है, यहां से यहां तक क्वेश्चन हो गया हमारा सोल्व। ठीक है, अब जो बच गया उसको नीचे उतार दो ऐसे ही। क्या बचा, प्लस बचा 70 बचा माइनस 20। अब हमारा क्वेश्चन क्या बन गया, 200 प्लस 70 माइनस 20। ठीक है, अब दो निशान बचे, एक प्लस का एक माइनस का। प्लस का और माइनस का सब पहले प्लस करते कि माइनस करते हैं। ठीक है, वो फॉर्मूला लिखा है। सबसे पहले क्या करते हैं हम, भाग, उसका गुणा करते, उसको जमा करते, उसको घटाना करते। पहले करते डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर प्लस, फिर माइनस। तो सब अब इसके बाद क्या करेंगे हम, प्लस, क्योंकि प्लस और माइनस में पहले प्लस होता है। ठीक है, पहले जमा करते हैं। ठीक है, तो इसको कर दिया प्लस 200 प्लस 70, कितना हो गया, 270। यहाँ तक क्वेश्चन हो गया आपका सोल्व। जो बचा आगे क्या बचा हमारा, माइनस और 20 20, ये बचा आपका। ठीक है, ये बचा, इसको लिख दिया। अब 270 में से आप माइनस कर दीजिए 20, आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो कितना आ गया आपका, 250। 270 से आपने माइनस कर दिया 20, तो आपका आंसर आ गया 250। क्या है आप बताओ, सिंप्लीफिकेशन में क्या ही है, कुछ नहीं है, बस यही तो सिंप्लीफिकेशन है, कुछ भी नहीं है, जीरो। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं। ठीक है, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, इसको करो, कैसे करना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, भाग, डिवाइड, किन दोनों के बीच में, 100 और 20 के बीच में। 100 को 20 से भाग दिया, डिवाइड किया, कितना आ गया हमारे पास, 5। ठीक है, इस साइड क्या बचा हमारा, गुणा, और बचा 5। उस साइड भी देखो, यहाँ तक क्वेश्चन हो गया, इसके आगे क्या बचा है हमारा, प्लस 25। ठीक है, उसका क्या करते हैं हम, गुणा, मल्टीप्लाई, किन दोनों के बीच में, 5 और 5 बचा, इनको मल्टीप्लाई, कितना आ गया, 25, 5 5 से 25। ठीक है, यहाँ तक क्वेश्चन हो गया, आगे क्या बचा हमारा, प्लस 25। ठीक है, बस यही है, 25 25 कितने होते हैं, 50 50, ये आपका आंसर है। बस कुछ नहीं है, अगला क्वेश्चन करो। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपके सामने। ठीक है, अब इसमें देखो, इसमें क्या है, इसमें साइन जो हमारे पास डबल डबल है। जैसे ये डिवाइड का साइन है, ये डिवाइड का। ठीक है, ये जो भाग का साइन है, ये हमारे पास 2 बार है। इसको कैसे करना है, क्वेश्चन का लेवल धीरे धीरे बढ़ाएंगे, बने रहो सीरीज में, धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल बढ़ाएंगे, और ऐसे सेकंड सेकंड में आप क्वेश्चन निकालोगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा क्या होता है, भाग, आपको पता है। सबसे पहले हम डिवाइड करते हैं, किन दोनों के बीच में, ये है और ये है। पहले इन दोनों को सोल्व करो। ठीक है, 60 को 30 से दिया। ठीक है, भाग किया, 60 को 30 से किया, कितना आ गया हमारे पास, 2। इन दोनों के 2 आ गया। ठीक है, और 50 को किया 5 से भाग, 50 को 5 से किया डिवाइड, कितना आ गया हमारे पास, 10 आ गया। ठीक है, अब जो बच गया है उनको सेम वैसे ही जो हमने नीचे उतारना है। क्या बच गया, यहाँ तक क्वेश्चन हो गया, इसके आगे क्या बचा, प्लस। ठीक है, और
ये यहाँ तक हो गया, ये जो है आगे इसको उतार लो वैसे प्लस और 10, पीछे आ जाओ, इस क्या बचा है गुणा 2, बस कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब उसका क्या करते हैं, उसका हम करते हैं गुणा, 2 को कर दिया 2 से गुणा। सेकंड में क्वेश्चन 2 दूनी 4, आगे क्या है प्लस का 10 और प्लस का 10, ये आगे भी हमारे पास। ठीक है, अब क्या करना है, अब देखो ये भी प्लस है ये भी प्लस है, इन तीनों को आप एक साथ भी प्लस कर सकते हो। ठीक है, इन तीनों को साथ में, क्योंकि जो आपका साइन है वो सेम है, यहाँ भी प्लस है यहाँ भी प्लस है। ठीक है, तो कर दो, 4 और 10 कितने होते हैं 14। ठीक है, 14 और 10 कितने होते हैं 24, तो 24 आ गया आपका आंसर। ठीक है, ये आ गया आपका आंसर। चलो एक क्वेश्चन हम और करते हैं, एक क्वेश्चन मैं आपको और देता हूँ। ठीक है, ये अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया। ठीक है, क्वेश्चन का लेवल हम स्टेप बाय स्टेप बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, अभी बेसिक से करेंगे तभी आप लोगों को समझ आएगा। ठीक है, अगर हम सीधे अब जैसे ऐसे है ना कि कोई सीढ़ियाँ हैं, जैसे 8 सीढ़ियाँ। ठीक है, तो मैं आपको बोलूँ कि सीधे नीचे से सीधे 8वीं सीढ़ी में छलांग मार दो, मुश्किल होगा ना, नहीं कर पाओगे। ठीक है, पर मैं बोलूँ कि पहले जो फर्स्ट सीढ़ी पे चलो, फिर सेकंड पे चलो, फिर थर्ड पे चलो, तो वो आपको लगेगा आसान। तो हम सेम जो है वो यहाँ भी वैसे करेंगे, पहले क्या करेंगे बेसिक करेंगे, फिर थोड़ा सा एडवांस, फिर थोड़ा सा एडवांस, फिर थोड़ा सा एडवांस। ठीक है, ऐसे अगर हम करेंगे तभी आपको समझ आएगा, और ऐसा समझ आएगा कि आप उसको कभी भूल ही नहीं पाओगे, कभी भूल ही नहीं पाओगे। अब देखो इस क्वेश्चन को, देखो इस क्वेश्चन को कैसे करना है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, आप लोगों को पता है, सबसे पहले हम क्या करते हैं भाग, सबसे पहले हम क्या करते हैं भाग। देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको कैसे करना है, सबसे पहले क्या करते हैं हम भाग, आपको पता है भाग किस किस के बीच में है, 16 और 8 के बीच में, और ये है, पहले इन दोनों को करो। ठीक है, 16 को 8 से भाग दिया, कितना आ गया हमारे पास 2, और 10 को 5 से दिए, हमारे पास क्या आ गया 2। ठीक है, अब जो इनके बीच का साइन उसको वैसे ही उतार दो, प्लस है, और इसके आगे जो है वो उतार दो, इंटू 5 + 10। ठीक है, इसको भी उतार दिया, इसको भी उतार दिया, सेम। ठीक है, अब यहाँ तक क्वेश्चन हो गया, इसके पीछे क्या बच रहा है, गुणा है और 8 है, इसको भी वैसे ही सेम उतार लिया। ठीक है, अब आगे करो, भाग के बाद क्या होता है, भाग के बाद होता है हमारा गुणा। ठीक है, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई किस किसके बीच में, 8 और 2 के बीच में, और 2 और 5 के बीच में, इन दोनों को करो, तो ये कितना आ गया आपका 16। ठीक है, और इसका कितना आ गया आपका 10, बीच में क्या है प्लस लगा दो, और जो आगे बच गया उसको वैसे ही सेम जो है वो नीचे उतार लेना है। ठीक है, क्वेश्चन का लेवल धीरे धीरे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो अब तीनों के बीच में क्या प्लस है ना, इन तीनों को एक साथ ही प्लस कर दो, एक एक करने से ठीक है कि तीनों को एक साथ कर दो, क्योंकि टाइम थोड़ा कम लगेगा। ठीक है, तो 16 और 10 कितने होते हैं 26, 26 और 10 होते हैं 36, 36। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक है, धीरे धीरे क्वेश्चन के लेवल बढ़ाते जाएंगे, बने रहना वीडियो में। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, आपके सामने, इसमें भी आप लोगों को पता है कि सबसे पहले क्या करते हैं हम, भाग, डिवाइड, किस किस के बीच में, 50 और 5 के बीच में, और 20 और 2 के बीच में। ठीक है, 50 और 5 के बीच में, और 20 और 2 के बीच में, बोर्ड मास के अकॉर्डिंग। ठीक है, पहले इसको कर दो, 50 को 5 से भाग दी, कितना आ गया हमारे पास 10। ठीक है, और 20 को 2 से भाग दी, कितना आ गया हमारे पास 10। यहाँ तक क्वेश्चन सोल्व हो गया, इसके आगे क्या बचा, उसको वैसे ही सेम उतार देना है। ठीक है, 5 है और प्लस है, और इन दोनों की जगह क्या आ गया हमारे पास 10 आ गया, और आगे क्या बचा हमारे पास माइनस और 8, इसको भी उतार लो, इन दोनों की जगह हमारे पास क्या आ गया 10 आ गया है। ठीक है, यहाँ तक क्वेश्चन हो गया, इसके पीछे कुछ बचा है, क्या बचा है प्लस का है, और 10 100 बचा है 100। ठीक है,
यही बचा है, बाकी वैसे ही सेम जो है वैसे ही उतार लेना, ठीक है। जो सोल्व हुआ उसको लिखना है और जो आगे पीछे बचेगा उसको वैसे ही सेम टू सेम उतार देना, ठीक है। अब भाग के बाद हमारा क्या होता है, भाग के बाद हमारा होता है गुणा, ठीक है। गुणा किस किस के बीच में है, सिर्फ यही है, एक ही इधर 10 और 5 के बीच में। 10 को 5 से गुणा किया, कितना आ गया हमारे पास, 50, ठीक है, 50 आ गया। अब क्वेश्चन हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक हो गया सोल्व, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ से लेके यहाँ तक हो गया सोल्व। अब हमारा क्या बचा, जो बचा उसको उतार दो। इसके आगे क्या बचा, प्लस बचा, 10 बचा और ये माइनस है और 8 है, ठीक है। अब इससे पीछे जो बचा उसको भी वैसे ही सेम जो नीचे उतार लीजिए, प्लस का है और 100 का, ठीक है। धीरे धीरे स्टेप बढ़ाएंगे, आगे आपको ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे जो आपके फ्रैक्शन में होंगे, मतलब 3/4, 5/8, ठीक है। बीच में गुणा भाग जो भी वो मैं आगे बताऊंगा अगली वीडियो में, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अब उसके बाद क्या करना है, ये प्लस है, प्लस और माइनस है, हम करते हैं पहले प्लस। प्लस किस किस से कहाँ तक है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। तो इन सबको प्लस कर दो, 100 और 50, 150, 150 और 10, 160, 160, ठीक है। आगे क्या बचा हमारा, माइनस और 8, ठीक है। 160 में से 8 को माइनस कर कितने बच गए, 152। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब देखो हमने क्या करना है। अब ये हमारा नॉर्मल लेवल के क्वेश्चन मतलब टाइप 1 था, ठीक है। टाइप 1 के क्वेश्चन हमारे सारे हो गए। अब हमने क्या करना है, अब देखो जो फॉर्मूला था वो देखो पहले, वी बोर्ड मास, ठीक है जी। इसका मतलब होता है वेन बार, इसका मतलब रेखा, किसी दो संख्या के ऊपर रेखा लगी होगी, ठीक है। इसका मतलब ब्रैकेट, ये मतलब ऑफ, डिवाइड, मल्टीप्लाई, और ऐड, और ये होगा सब्सट्रैक्ट, मतलब माइनस। अब हमारा जो है वो यहाँ से लेके ये वाला पोर्शन हमने कर लिया कंप्लीट, ये हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। बचा हमारा ऊपर का, इसके ऊपर क्या है, ठीक है, इसके ऊपर ब्रैकेट है। अब जैसे क्वेश्चन ऐसे आएगा, देखना जरा, 20 ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपका क्या, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें आप देख के कंफ्यूज हो जाओगे कि इसमें कैसे करना है, इसको कैसे करना है, ठीक है। क्योंकि इसमें ब्रैकेट ब्रूकेट सब कुछ आ गया, ठीक है, ब्रैकेट आ गया, सब कुछ आ गया। तो ये जो है ना, जो हमने पिछला किया ना, ये उससे भी ज़्यादा आसान है, उससे भी ज़्यादा ईजी है ये। क्यों, ये मतलब मैं आपको इस तरह से कराऊंगा कि क्योंकि ये ब्रैकेट है ना, इसके ऊपर ब्रैकेट, अब मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा कि ब्रैकेट कितने टाइप के होते हैं, ठीक है, और इनको सोल्व कैसे करना है। ये जो है वो सबसे ईजी है, ब्रैकेट को सोल्व करना सबसे ईजी है, ठीक है। क्यों, क्योंकि पिछले में क्या था, भाग था, गुणा था, प्लस था और माइनस था, ठीक है। इसमें कुछ नहीं है, ठीक है, ये उससे भी ज़्यादा ईजी है। तो आपने बने रहना है अगली वीडियो में, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके ऊपर का पोर्शन करेंगे, जो और इस टाइप जो क्वेश्चन है ये हम नेक्स्ट वीडियो में कब कवर करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच।